दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि फेज 3 में अप्लाई करने का सोच रहे हैं और अभी आपको काफी चीजों के बारे में हो सकता है पता ना हो। अपीयरिंग का क्या होगा, अदर स्टेट का क्या होगा और इस बार किनको एलिजिबल माना जाएगा, कितनी वैकेंसीज आएगी। क्विकली मैं एक वीडियो में आपको यहाँ पे समराइज कर रहा हूं ताकि आप आज से माइंड मेकअप करने और अपनी तैयारी में लग जाएं और जैसे जैसे समय आएगा अपडेट तो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन आपके माइंड में अभी से क्लियर रहेगा। सबसे पहले तो आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम है वो 24 अगस्त से प्रारंभ होगा। ये ऑलरेडी कैलेंडर में अपडेट हो चुका है। वैकेंसीज पहले बताई गई थी कि 50,000 है, बाद में इसमें 2-3 दिन पहले अपडेट आई कि 20,000 और जोड़ा जाएगा जो पुरानी वैकेंसीज है, तो 70,000 मिनिमम वैकेंसीज है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में भी अगर आपको पता हो तो शुरू में 69,000 कुछ करके वैकेंसीज थी सब मिला के, बाद में वो बढ़ के 1 लाख कुछ हो गई जिसमें कि प्राइमरी और बाकी चीजों को ऐड किया गया। तो अभी 70,000 है, बाद में इसमें और बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 80,000 हो जाए, 90,000 हो जाए। तो ओवरऑल कहने का है कि वैकेंसीज कम नहीं है, इस बार भी सेम है जैसा कि टीआरई 1 या 2 में आप देखिए ठीक उसी प्रकार से है। तो चांसेस यहां पर आप देख ही रहे हैं कि हजारों की संख्या में आपके आसपास के लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो आप भी उसमें हो सकते हैं अगली बार। अब यहां पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप में से कोई भी लोग यहां पर निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि एक बार यहां पर रूल बन गई है बिहार में कि भारत का नागरिक ही बस चाहिए। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है, मगर मतलब कि अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसमें रूल में कोई चेंजेस की बात नहीं है, हालांकि अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सरकार को ऐसे चेंज करने की कोई मंशा नहीं है। तो अदर स्टेट वाले इसमें अप्लीकेबल होंगे। दूसरी बात रही अपीयरिंग की, तो अपीयरिंग का कंसेप्ट जो है पिछली अब यहां पे रहा नहीं। जो पिछला फेज 2 था तभी से अपीयरिंग वर्ड को खत्म कर दिया गया है, यानी कि आपके एग्जाम मतलब जो आपका फॉर्म भरा रहा है उस फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए और आपको वो अपलोड करना है ना। तो अपीयरिंग वाला कोई कंसेप्ट रहा नहीं। ऐसे भी अब यहां पर बाकी जो जिस वजह से वो अपीयरिंग आप बोल सकते हैं, तो उसके जैसे कि मान लीजिए सीटेट की बात करते हैं, तो सीटेट अभी 21 जनवरी को होने वाली है, तो ऑब्वियसली इसमें इसका रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। और एस्टेट की बात करते हैं जो हायर लेवल के लिए, तो एस्टेट भी आपका होने वाला है उससे पहले। तो ये ठीक एग्जाम से ठीक पहले ही एग्जाम्स होंगे, तो उसमें अपीयरिंग का कोई बात ही नहीं है कि जो भी लोग इसमें देंगे वो सब पास करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा एग्जाम जो है वो बाद में होगी एग्जाम। तो अभी जो लोग बैठ रहे हैं या फॉर्म जैसे कि सीटेट के लिए ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा होगा, एस्टेट के लिए भी आपने फॉर्म भरा होगा, तो आप ऑलरेडी यहां पर एग्जाम देंगे, पास करेंगे और उसका नेक्स्ट एग्जाम वो होगा। रही बात बीएड या डीएलएड के अपीयरिंग की, तो उसमें भी वो क्लियर है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको मौका नहीं दिया जाएगा। और अब यहां पर आपके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्लियर है, आपको 1 to 5 में जो भी लोग डीएलएड कैंडिडेट हैं वही अप्लाई करेंगे, और आप सब लोगों की जो है प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट का ये नहीं रहता है, सब्जेक्ट आपका डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। और आपका अगर 6 to 8 की बात करते हैं तो डीएलएड या ये बीएड दोनों चलेगा, साथ में आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए और आप सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं 9-10 की, तो 9, 10, 11, 12 के लिए अब यहां पर जो बिहार एसटीईटी होता है जो मार्च में होने वाला है, तो बिहार एसटेट का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपके सब्जेक्ट से ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रहना चाहिए यहां पर, क्योंकि 9-10 में और 11-12 में, खास करके 9-10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बड़ा लोचा है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप एस्टेट करें और उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीपीएससी करेंगे। अगर आपने एस्टेट गलत कॉम्बिनेशन से कर लिया है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एस्टेट वाला कोई वेरीफाई नहीं करता है, ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देता है। जैसे कि काफी मामले आए हैं कि साइंस के जो बच्चे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो साइंस से अप्लाई कर दिए जबकि वो मैथ के लिए एलिजिबल थे, तो और उन्होंने एस्टेट का साइंस सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो वो बीपीएससी में आप छटा जाएंगे। इसलिए आपका जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअल, उससे आप अप्लाई करिएगा। तो एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए आपका, और साथ में साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप आराम से जो है अपने पेपर 1 के लिए, बिहार एस्टेट पेपर 1 के थ्रू आप 9-10 के लिए अप्लाई कर पाएंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, और 11-12 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपके पास जो है एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड है ना। तो ये पूरी आपका मेन है। और यहां पर अगर आप इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं तो एज की भी जो बात करते हैं सेम एज इट इज रहेगी, एक एज का भी एक कट ऑफ रहेगा। फेज 2 के लिए एज की कट ऑफ 1 अगस्त रखी गई थी, ऐसे ही एक कट ऑफ का डेट दिया जाएगा फेज 3 के लिए भी।
तो वो आपको मैं एक ना बता देता हूं। जब आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप आर्काइव जैसे कि पूरा डाउन करेंगे तो एक आर्काइव नोट्स आएगा, तो उसमें अगर आप जाइएगा तो 4 नवंबर को बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 का पूरा इंस्ट्रक्शन आया था। एग्जैक्ट आपको डिट्टो एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेंगी, बस वैकेंसीज में फर्क होगा। बाकी आपके जितने भी है वो पूरा डिटेल में भी आप जाके देख सकते हैं कि किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, मतलब कि पूरी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे यहां पर यह है कि आपका जो एज क्राइटेरिया है उसको, जो कि जैसे कि आप देख लीजिए कि किसके लिए, जैसे कि सभी पद के लिए है, आपको पुरुष के लिए 37 वर्ष है ना, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, और महिला के लिए 40 वर्ष है, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 है, और जहां जहां पे छूट है वो सब चीज आप एक बार देख लीजिए। और 1 to 5 से लेके 6 to 8 9 10 11 12 सबके लिए जो आपका पूरा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया के एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से। और ये वैकेंसी जो है वो तो अलग अलग रहेगी है ना, और हो सकता है मूल वेतन में भी बदलाव हो, लेकिन फिलहाल तो बदलाव की कोई बात नहीं है। और सिलेबस भी यहां पर अगर आप देखते हैं तो सिलेबस भी आपका एज इट इज वही रहेगा। और सिलेबस क्या रहेगा, कोई डिटेल में तो सिलेबस रहता नहीं है, वही आपको SCRT और NCRT पढ़ना है। तो जो भी NCRT की चीजें उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसा कट ऑफ देखा गया है फेज 2 में उससे बहुत बेहतरीन और कट ऑफ हो सकता है। मतलब 93 100 103 तक कट ऑफ मैंने देखा है, तो उससे भी अच्छा कट ऑफ आपको हो सकता है कंपैरेटिवली फेज 3 में। क्योंकि पिछली बार तो आप ये भी कह रहे थे कि हमारे पास ज्यादा प्रीवियस ईयर नहीं है, हम भी कह रहे थे हमारे पास पढ़ने का टाइम का मौका नहीं मिला। अब आपके पास भी पढ़ने का मौका है, हमारे पास भी पढ़ाने का मौका है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ आप लोग देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है हमारे पास टीचिंग वाला। मैं आपको यहां पर PW के ऐप पर टीचिंग कैटेगरी में जब आप जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शंस के अंतर्गत ऐप में, तो एक ना BPSC TRE 3.0 का महापैक आया है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं क्विकली, जिसमें कि आप अभी से शुरू करके आपने एग्जाम तक जुड़े रह सकते हैं। सपोज कि आप 6 to 8 की आप एक तैयारी कर रहे हैं और 9 10 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली 1 to 5 से 11 12 तक सारे की जितनी भी सब्जेक्ट है, जितनी भी बैचेज हम लेकर आ रहे हैं, इस महापैक में आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। आप कहिएगा कि हम सबका एक्सेस क्या करेंगे, आपको 2 भी चाहिए तो आप 2 ले सकते हैं, आपको जनरल पेपर के लिए भी आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि एक चीज के लिए अगर हमने 2 बैच निकाला या 3 बैच निकाला, या मान लीजिए हमने प्रैक्टिस बैच निकाल दिया, तो हर चीज का आपको एक्सेस मिलेगा। तो ये बेसिकली बहुत मिनिमम चार्जेस में उपलब्ध कराया गया है 1999 में बस, जिससे कि अभी तक एग्जाम तक की सारी एक्टिविटी में आप शामिल रह सकते हैं। मतलब ये एक हमारा परिवार है BPSC TRE 3.0 का, जिसके अंतर्गत हमारे परिवार के सब लोग हैं, और सब लोगों के लिए जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ सपोज 9 10 की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जितनी चीजें, चाहे रिकॉर्डिंग है, लाइव है, री लाइव है, दोबारा रिवीजन है, जितनी भी चीजें कराएंगे वो सब आपको यहां पर जो है एक्सेस मिल जाएगा। आप अलग अलग बैच भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि बार बार आपको अलग अलग पे करना पड़ता है। उससे बहुत अच्छा है कि आप इसको ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और ये 1 ईयर के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर एग्जाम लेट भी होता है तो भी हम आपके साथ रहेंगे और हर चीजों में आपके साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो नोट्स में हो या डाउट्स में हो या किसी भी चीज में हो, हर चीज में हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मेन मुद्दा है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। PW ऐप पर जाके आप देख के इस बैच को सर्च कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। आज से ही आप उसमें पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और कोई डाउट रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला जो PDF है मैं आपको दे दूं पुराना वाला, ताकि आप लोग देख सके, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। @CDP by दीपक सर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, ऐसे @ लिख के CDP by दीपक सर, DEEPAK दीपक CDP by दीपक सर, आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहां पे मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को एक बार आप ओवरव्यू भी कर लीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को इस क्लास में जुड़ने के लिए, और बढ़िया से आप लोग आगे पढ़िए, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।